Recording in progress. ठीक है, देखो हम चालू करते हैं। सेम सीक्वेंस अपनी चल रही है वो। तो अपनी सीक्वेंस क्या चल रही है कि अपन एक टॉपिक आगे का कर रहे हैं, एक टॉपिक पीछे का कर रहे हैं। तो पहले मैं लेता हूं इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, फिर मैं तुम्हें ये कराऊंगा। ठीक है, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। अब देखो तुम सब लोग एक चीज ध्यान से सुनो, एक चीज तुम सबको ध्यान से सुननी है। वो क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एंगल कवर्ड, जिसको डिनोट करते हैं हम थीटा से। तो सबसे पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एंगल कवर्ड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा से, है ना। तो देखो, अगर मान लो कि ये आपका सेंटर है, मान लो यहां पे कोई मास है m, मान लो ये आपका सेंटर है, और मान लो यहां पे कोई मास है m, और वो मास घूमते घूमते मान लो मास यहां पहुंच गया, तो ये होता है थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल कवर्ड, मतलब कितना एंगल कवर किया। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है एसआई यूनिट, रेडियन। तो थीटा का मतलब होता है एंगल कवर्ड, मतलब कितना एंगल घूमा, वो होता है आपका एंगल कवर्ड। और एक चीज जो याद रखना, अगर कोई पार्टिकल पूरा रिवोल्यूशन करता है ना, तो वो कितना एंगल घूमता है, 2 पाई। अगर कोई पार्टिकल मान लो आधा रिवोल्यूशन करता है, तो वो कितना घूमता है, तो वो खाली कितना घूमता है, खाली कितना घूमता है, पाई घूमता है। तो अगर वो पूरा रिवोल्यूशन करेगा, एक पूरा चक्कर, तो कितना घूमेगा, 2 पाई। अगर वो आधा चक्कर करेगा तो कितना घूमेगा, खाली का पाई घूमेगा। तो अगर तुम्हें मान लो एंगल डिग्री में दे रखा हो ना, तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो थीटा इन रेडियन का फॉर्मूला होता है पाई अपॉन 180 इंटू थीटा इन डिग्री। लिख लो। तो अगर तुम्हें मान लो डिग्री में एंगल दे रखा है और तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पाई अपॉन 180 इंटू थीटा। तो थीटा किस में दे रखा है, डिग्री में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। तो कोई डाउट है एंगल कवर्ड में, तो अब तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। किसी को एंगल कवर्ड में कोई भी डाउट है, तब तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट है एंगल कवर्ड में, तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, कोई डाउट नहीं है, तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, एंगुलर वेलोसिटी। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एंगुलर वेलोसिटी। इसको डिनोट करते हैं हम ओमेगा से, और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टी, मतलब एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो कितना एंगल कवर किया अपॉन कितने टाइम में कवर किया। तो अगर तुम्हें एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। ये वाला किसका फॉर्मूला है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी थीटा अपॉन टी। अगर तुम्हें इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है,
तो आपको यूज करना है डी थीटा बाई डी, लिख लो। तो ये किसका फॉर्मूला है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी लिख लो अपनी कप में। तुम लोगों को आवाज साफ आ रही कि नहीं आ रही है यार? ये बेटा आवाज साफ आ रही है? भव्यक्षी, लारा, आवाज साफ आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर, आवाज तो आ रही है। आ रही है सर ना? ये ओमेगा क्या, ओमेगा का साइन कौन सा है? ओमेगा मतलब डब्ल्यू जैसा होता है यार। ठीक है सर। और सर ये थीटा अपॉन टी, वो ठीक है। थीटा मतलब एंगल कवर्ड, टी मतलब टाइम टेकन। और अगर तुम्हें इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है डी थीटा बाई डी टी। सर ये इंटीग्रेशन वाला है, ये नीचे वाला जो डिफरेंशिएशन है। वाला है, डिफरेंशिएशन हाँ वाला है। सर। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है ये, राजू कवर्ड half circle in 2 minutes. Find his angular velocity. तो आपको राजू की एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है। तो राजू ने आधा सर्कल कितनी देर में कवर किया? तो राजू ने आधा सर्कल कवर किया हाफ मिनट में, मैं सॉरी 2 मिनट में। तो आपको उसकी एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है। तो आधा सर्कल मतलब कितना कवर किया? पाए, याद है 180 डिग्री। तो ओमेगा क्या होता है? कितना एंगल कवर किया अपॉन कितने टाइम में कवर किया। तो कितना एंगल कवर किया पाए, कितने टाइम में, 2 मिनट मतलब कितने सेकंड हो गए, 2 × 60। तो ये हो गया पाए अपॉन 120, और यूनिट क्या आ जाएगी? रेडियन अपॉन सेकंड। ये आपकी ओमेगा की यूनिट है। तो ओमेगा मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कितना एंगल कवर किया अपॉन कितने टाइम में कवर किया, थीटा अपॉन टी। तो कितना एंगल कवर किया आप खुद बताओ। हाफ सर्कल मतलब आधा रिवोल्यूशन, तो आधा रिवोल्यूशन मतलब पाई हो गया। और कितने टाइम में? देखो 2 मिनट मतलब 2 × 60, तो पाई अपॉन 120 रेडियन अपॉन सेकंड। ये इसका आंसर है। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो यार। सर अगर ये टाइम की यूनिट मतलब जैसे सेकेंड की जगह आर या मिनट हो तो वो रेडियन रेडियन ही रहेगा या कुछ और हो जाएगा, चेंज नहीं हो नहीं, जाएगा? इसको सेकंड सेकंड ही लेनी है। आप सेकंड के अलावा ठीक कुछ है ले सर। नहीं सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलता है, इफ थीटा इक्वल टू टी क्यूब कॉमा फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपको दे रखा है कि थीटा इक्वल टू टी क्यूब है, मतलब कितना एंगल कवर किया वो किसके बराबर है? टी क्यूब के बराबर है। आपको बताना है कि 2 सेकंड पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी है 2 सेकंड। देखो कैसे करते हैं। अब अपने को क्या निकालना है? याद है मैं तुम्हें परसों भी सिखाया था, अगर आपको एक ही टाइम पे कोई चीज निकालनी है मतलब क्या होती है? इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे ओमेगा क्या आ जाएगा? डी थीटा अपॉन डी टी। और कैसे करेंगे देखो, टी की पावर 3 है, जो पावर है उसको आगे बुलाओ और पावर में से 1 घटा दो। तो ये कितना हो गया? 3t² हो गया। और कौन से टाइम पे? 2 सेकंड पे। तो 3 × 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 3×4 = 12 रेडियन पर सेकंड। ये आ गया आपका आंसर। किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? जो पावर है उसको आगे बुलाओ और पावर में से 1 घटा दो। कोई भी डाउट है तो पूछो इसमें यार। डी थीटा बाई डी टी। तो टी क्यूब का क्या हो गया? 3 आगे आया, देखो 3 आगे आया, फिर 3 में से 1 घटाया, 3t²। टाइम को 2 पुट किया, 12 रेडियन पर सेकंड आ गया। क्लियर हुआ कि कोई डाउट है इसमें? सर क्लियर। ठीक है, एक चीज तुम लिख देना, जहां पे ये अपने ओमेगा लिखा है ना वहां पे लिख देना कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? रेडियन अपॉन सेकंड। ये लिख लो। ठीक है, लिख लो इसको भी।
तो समझ में आया ओमेगा का मतलब क्या होता है? ओमेगा का मतलब होता है भैया कितना एंगल कवर किया अपॉन कितने टाइम में कवर किया। ठीक है, तो तुम मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओगे? क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। अ पार्टिकल rotates in a circle with 20 rpm. Find his angular velocity in radian upon second. तो क्वेश्चन है अ पार्टिकल रोटेट्स इन ए सर्कल विथ 20 आरपीएम। तो 20 आरपीएम का मतलब पता है क्या होता है? 20 आरपीएम का मतलब होता है 20 रोटेशंस पर मिनट। आपको उसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है रेडियन अपॉन सेकंड में। तो कैसे करेंगे? देखो, आप मुझे बताओ ओमेगा क्या होता है? थीटा अपॉन टी होता है। थीटा का मतलब होता है कितना एंगल कवर किया, टी का मतलब होता है कितने टाइम में कवर किया। तो आप मुझे बताओ 20 रोटेशंस पर मिनट, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक मिनट में कितने रोटेशन करता है? 20 रोटेशन करता है। तो देखो, एक मिनट मतलब कितने हो गए? 60 सेकंड हो गए। और 20 रोटेशन, एक रोटेशन मतलब कितना हो गया? 2 पाई हो गया। तो 20 रोटेशन मतलब कितना हो गया? 20 इंटू 2 पाई हो गया। तो 20 से 3 गया, तो आपका आंसर कितना आया? 2 पाई अपॉन 3 रेडियन अपॉन सेकंड। ये आ गया आपका ओमेगा। कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई डाउट है? कैसे निकाला कि समझ में आ गया? सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो। कोई प्रॉब्लम नहीं। देख, फॉर्मूला समझ में आया? कितना एंगल कवर किया अपॉन कितने टाइम में कवर किया। हाँ देख, अब 20 आरपीएम का मतलब क्या होता है? 20 रोटेशंस पर मिनट। तो देख, 20 रोटेशंस पर मिनट का हिंदी अर्थ क्या है तू मुझे बता। इसका मतलब है कि एक मिनट में 20 रोटेशन किए। तो देख, टाइम की जगह मैंने लिया मैंने एक मिनट, एक मिनट मतलब 7 सेकंड, और 20 रोटेशन। तू मुझे बता, एक रोटेशन मतलब 2 पाई होता है, 2 पाई। तो 20 रोटेशन मतलब 20 इंटू 2 पाई। बस सॉल्व कर लिया इसको। आया समझ में? कि नहीं समझ में आया? हाँ सर आ गया। ओके यार, तो देखो हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। एंगुलर एक्सलरेशन, जिसको डिनोट करते हैं अल्फा से। सबसे पहली चीज देखो, एंगुलर एक्सलरेशन का मतलब होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर। और एंगुलर एक्सलरेशन का मतलब क्या होता है? एंगुलर एक्सलरेशन का मतलब होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एंगुलर एक्सलरेशन निकालने के दो तरीके हैं। एक होता है एवरेज एंगुलर एक्सलरेशन। इसका फॉर्मूला होता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तुम्हें याद है मैं तुम्हें परसों भी एक एवरेज निकालना सिखा रहा था कि दो टाइम के बीच में जो निकालते हैं ना वो एवरेज होता है, और एक टाइम पे जो निकालते हैं वो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस होता है। तो देखो, अगर मान लो ओमेगा आई आपको दे रखा है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एफ मान लो आपको दे रखा है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के दो तरीके। तो अगर आपको एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। लिख लो अपनी कप में। बहुत काम के फॉर्मूले दोनों, और आगे बहुत काम आएंगे इस चैप्टर में। लिख लो। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ऊपर वेक्टर का सिंबल लगेगा। ऐसा यूनिट होती है रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब कितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई अपॉन कितने टाइम में चेंज हुई। तो निकालने के दो तरीके। एवरेज कैसे निकालोगे? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल।
और इंस्टेंटेनियस कैसे निकालोगे, डी ओमेगा बाय डी टी। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, अपन इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लिख लो। लिख लो। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है, देखो इसका हिंदी मतलब क्या होता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का हिंदी मतलब होता है कितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई अपॉन कितने टाइम में चेंज हुई। तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, सॉल्व इफ ओमेगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, फाइंड, आपके पास दो ऑप्शन है, पहला है ए, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन बिटवीन टाइम इक्वल टू 2 एंड टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड, और दूसरा है एंगुलर एक्सेलरेशन एट टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड। देखो कैसे करेंगे, देखो दोनों पार्ट में तुम्हें अलग अलग करना सिखाता हूं। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन बिटवीन टाइम इक्वल टू 2 एंड टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड। तो आपको इनिशियल टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड, फाइनल टाइम कितना दे रखा है 4 सेकेंड। तो आप मुझे बताओ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 रेडियन पर सेकेंड हो गया। 4 सेकेंड पे आपकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 16 रेडियन पर सेकेंड हो गया। तो अल्फा कितना आ जाएगा आप मुझे बताओ, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो 16 में से 4 गए अपॉन 4 में से 2 गए, 16 में से 4 गए 12, 4 में से 2 गए 2, तो आपका आंसर आया 6 रेडियन अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर है। और दूसरा है एंगुलर एक्सेलरेशन एट टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड, आपको चौथे सेकंड पे निकालना है। तो अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी होता है। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t हो जाएगा, और यहाँ पे 4 पुट करो तो 2 4 जाता, तो आपका आंसर कितना आ गया 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आपको एक टाइम दे रखा है मतलब आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है, दो टाइम के बीच में निकालना है मतलब आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाय टी टी। लिख लो, कोई भी डाउट है तो अब तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट है तो पूछो यार। ओके, आगे बढ़ू मैं, कोई डाउट नहीं हो तो सबको समझ में आया। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है कितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई अपॉन कितने टाइम में चेंज हुई। निकालने के दो तरीके, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ऐसा यूनिट है, ये सब तुम्हें याद रखना है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, देखो याद है हम लोगों ने ये इक्वेशंस पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। याद है हमने तीन इक्वेशन पढ़ी थी। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि v इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt होता है। याद है a इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। और अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक और पढ़ाया था, a इक्वल टू v dv अपॉन dx। याद है कि सब भूल गए। सर वो आर इज इक्वल आर स्मॉलर और इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर किसका है फॉर्मूला? अरे अब ये सब कहा है बेटा, वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो तो एकदम अलग ही रह गया।
याद है मैंने वन डायमेंशनल मोशन में तुम्हें ये सब इक्वेशन पढ़ाई थी। v होता है dx बाई dt, फिर v इक्वल टू यू हाँ प्लस सर। एटी, फिर s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, a इक्वल टू dv बाई dt और a इक्वल टू v dv बाई dt। याद है? सेम अपन रोटेशनल मोशन में भी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आपको v की जगह क्या लिखना है? ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? डी थीटा बाई dt। याद है? एक याद है ये वाली इक्वेशन a इक्वल टू dv बाई dt, तो इसकी जगह आ जाएगा अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई dt। याद है? और इसी में अगर अपन ऊपर भी डी थीटा से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी डी थीटा से मल्टीप्लाई करें, तो देखो एक और फॉर्मूला क्या बनेगा अल्फा का। डी थीटा बाई डी टी को तो अपन क्या लिख सकते हैं? ओमेगा। तो एक और फॉर्मूला क्या बनेगा? ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, ये वाला भी याद रखना है, ये वाला भी याद रखना है। एक तो तीन ये देखो एग्जिट मैंने वहां से निकाले। और फिर जैसे ये वाला फॉर्मूला है ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये वाली है ना एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और जो तीसरी वाली इक्वेशन है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो हमने क्या किया? u को ओमेगा नॉट से रिप्लेस किया, v को ओमेगा से रिप्लेस किया, a को अल्फा से रिप्लेस किया, s को थीटा से रिप्लेस किया। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट का मतलब क्या है? यहाँ पे ओमेगा नॉट का मतलब है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। लिखो, लिखो अपनी कॉपी में, ओमेगा नॉट का मतलब है यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा का मतलब है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। और तुम्हें अल्फा तो पता ही है, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा मतलब एंगल कवर्ड। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। ये है आपकी रोटेशनल मोशन की इक्वेशन। तो अगर कोई पार्टिकल चलता है तो तुम्हें ये इक्वेशन लगानी है, कोई पार्टिकल घूमता है तो तुम्हें ये इक्वेशन लगानी है। देखो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका, एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। सर ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला है उसमें ओमेगा 2 बार आ रहा है तो 2 ओमेगा हो जाएगा ना वो तो। कहाँ पे आ रहा है तुम्हें इसमें? हाँ सर। ओमेगा इंटू ओमेगा 2 ओमेगा होता है? हाँ ओमेगा स्क्वायर जो भी। नहीं, कैसे होगा? डी ओमेगा, डी ओमेगा में डी और ओमेगा अलग नहीं होते बेटा। डी ओमेगा मतलब स्मॉल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा स्क्वायर नहीं हो सकता। ये डी ओमेगा बाय डी थीटा अलग ही चीज हो गई। सर इन सब फॉर्मूलाज का यूज कहाँ पे होता है? अभी आ रहा हूं मैं, क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं। लिख लिया सबने? ओके यार, देखो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो सब। अ पार्टिकल starts with 2 radian per second and after 2 seconds, comma, the angular velocity increased to 10 radian per second। तो क्या बताएं? देखो एक आपको बताना है फाइंड ओमेगा नॉट, ओमेगा, अल्फा और थीटा। आपको चारों चीजें निकालनी है। क्या निकालना है आपको? चारों चीजें कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, फाइनल कितनी है, अल्फा कितना है और थीटा कितना है। तो अब पार्टिकल स्टार्ट्स विथ 2 रेडियन पर सेकेंड, तो आपको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 2 रेडियन पर सेकेंड। एंड आफ्टर 2 सेकेंड्स मतलब दो सेकंड के बाद, टाइम कितना दे रखा है? 2 सेकेंड। द एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज्ड टू 10 रेडियन पर सेकेंड, तो फाइनल कितनी हो गई? 10 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड ओमेगा नॉट अल्फा, वो तो निकाल दिया। फाइंड ओमेगा नॉट ओमेगा अल्फा और थीटा निकालना है। देखो पहली इक्वेशन यूज करो,
ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा कितना है 10, ये कितना है 2, अल्फा और टाइम कितना है 2, 2 को उधर लेके जाओ तो 8 इक्वल टू 2 अल्फा हो गया। तो अल्फा कितना आ जाएगा 8/2, तो ये कितना आ गया 4 रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आपका अल्फा। और आपको थीटा निकालना है, तो थीटा का फॉर्मूला क्या याद है? थीटा का फॉर्मूला है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट है कितना है देखो 2, टाइम कितना है देखो 2, प्लस हाफ देखो अल्फा कितना आया 4 आया, और टाइम का स्क्वायर तो 2 × 2। तो वैसे ही आपका 2 से 2 तो गया, तो 2 2 जा 4 प्लस 4 2 जा 8, तो 8 और 4 कितना आ गया 12 रेडियन हो गया। तो ये आपका आंसर है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट हो तो पूछो कि सर यार नहीं समझ में आया ये। कोई डाउट है तो पूछो इसमें यार। कोई डाउट है तो पूछो। समझ में आया कैसे क्या कि नहीं समझ में आया तुम्हें? हाँ सर आ गया। हो गया। देखो अब है ना एक और चीज याद रखना। देखो एक रोटेशन में, एक रोटेशन में आपका पार्टिकल कितना घूमता है? एक रोटेशन में पार्टिकल कितना घूमता है? 2 पाई। तो अगर मैं बोलूं कि एक पार्टिकल 10 पाई घूमा, अगर एक पार्टिकल 10 पाई घूमा, तो बताओ उसने कितने रोटेशन किए? तुम मुझे बताओ। 2 पाई, फिर 2 पाई, फिर 2 पाई, फिर 2 पाई, फिर 2 पाई, 5 रोटेशन किए। तो नंबर ऑफ रोटेशन निकालने का फॉर्मूला याद रखना। नंबर ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 2 पाई। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ पार्टिकल ने कितने चक्कर पूरे कर लिए, तो थीटा अपॉन 2 पाई लिख लो। उन फॉर्मूले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है नंबर ऑफ रोटेशंस का, थीटा अपॉन 2 पाई लिखो। ठीक है चलो यार, ये लिख लिया। जैसे अपने लास्ट क्वेश्चन में मैं पूछूं बताओ कितने रोटेशन किए, तो नंबर ऑफ रोटेशन कितने आ जाएंगे 12/2 पाई। ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देना जो भी तुम पुट करते हो, 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। अब बच्चे पूछते कि सर मान लो नंबर ऑफ रोटेशन मेरा 3.8 आया, तो मैं क्या लिखूंगा? देखो 3.8 का मतलब है कि 3 रोटेशन तो भैया पूरे कर लिए और चौथा चल रहा है। 3.8 का मतलब ये होता है ना? मान लो ऐसे ही बता रहा हूं मैं, एग्जांपल दिया मैंने, इसका आंसर तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, एक तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं ध्यान से देखना। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इफ ओमेगा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर फाइंड अल्फा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन। ट्राई कर सकते हो, कैसे करोगे इसको? तो आपको बोल रखा है कि ओमेगा इक्वल टू थीटा स्क्वायर है, तो आपको अल्फा निकालना है कब? जब थीटा कितना है 2 रेडियन। तो कैसे निकालेंगे देखो। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए तुम्हें एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा कि आपको थीटा से अगर ओमेगा निकालना है और ओमेगा से अल्फा निकालना है, तो आपको करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। आपको अल्फा से अगर ओमेगा निकालना है या ओमेगा से थीटा निकालना है, तो आपको करना पड़ता है इंटीग्रेशन। ये लिख लो अपनी कॉपी में साइड में कहीं। तो थीटा से अगर ओमेगा निकालना है या ओमेगा से अल्फा निकालना है, तो डिफरेंशिएशन। अल्फा से ओमेगा निकालना है या ओमेगा से थीटा, तो इंटीग्रेशन। तो यहां पे देखो क्या दे रखा है, आपको ओमेगा दे रखा है, फाइंड अल्फा, आपको अल्फा निकालना है। तो कैसे निकालोगे डिफरेंशिएशन? तो अल्फा का फॉर्मूला है, देखो अब तुम बोलोगे सर अल्फा के तो 2 फॉर्मूले होते हैं। अल्फा का एक होता है डी ओमेगा बाई डी टी, एक और मैंने क्या लिखवाया था, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, याद है? देखो मैंने 2 लिखवाए थे तुम्हें।
एक तो डी ओमेगा बाय डी टी, एक ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। तो यहां पे देखो क्या करना है, ओमेगा किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, तो अपने को ऊपर वाला नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। तो ओमेगा तो कितना दे रखा है, थीटा स्क्वायर, और आप मुझे बताओ डी ओमेगा बाय डी थीटा कितना होगा। तो थीटा स्क्वायर का डिफरेंशियल 2 थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, थीटा की जगह 2 पुट करो, तो 2 का क्यूब इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 4 जा 16 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर। नहीं आया समझ में, क्या आ गया? सर एक बार वापस बता दे। हाँ देख, एक बार लिख लो इसको, वापस कर देता हूं मैं। देखो, इस कंसेप्ट को तुम्हें याद रखना है। अगर आपको थीटा दे रखा है और आपको ओमेगा निकालना है, या ओमेगा दे रखा है आपको अल्फा निकालना है, तो आपको करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। अगर अल्फा से ओमेगा निकालना है या ओमेगा से थीटा निकालना है, तो आपको करना पड़ता है इंटीग्रेशन। तो मैंने क्वेश्चन में क्या दे रखा था, मैंने क्वेश्चन में दे रखा था कि भैया इफ ओमेगा इक्वल टू थीटा स्क्वायर फाइंड अल्फा, तो मतलब आपको ओमेगा से अल्फा निकालना है, मतलब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब तुम बोलोगे सर अल्फा के तो दो फॉर्मूले होते हैं, एक डी ओमेगा बाय डी भी होता है सर, एक होता है ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। तो देखो अब क्या करना है, अगर ओमेगा के फॉर्मूले में थीटा है तो आप नीचे वाला यूज करो, अगर ओमेगा के फॉर्मूले में टी है तो ऊपर वाला यूज करो। यहाँ पे थीटा है तो अपन अल्फा कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। तो ओमेगा तो कितना है, थीटा स्क्वायर, और डी ओमेगा बाय डी थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। क्यों, देखो पावर आ गया, ही पावर में से एक घटा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा क्यूब। बस मैंने थीटा की जगह 2 पुट कर दिया। फिर आया समझ में कि नहीं समझ में आया, कैसे निकालते हैं, कि डाउट है? सर आओ। आया समझ में? तो देखो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। इफ थीटा इक्वल टू टी क्यूब फाइंड अल्फा एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। करो, ट्राई करो, लगाओ दिमाग, कैसा आएगा। कैसा आएगा सोचो। आपको थीटा दे रखा है और मैं अल्फा पूछ रहा हूं। जैसे साइकिल क्या थी, अगर थीटा से अल्फा निकालना है तो पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो पहले अपन थीटा से ओमेगा निकालेंगे, फिर ओमेगा से अल्फा निकालेंगे। तो ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। तो टी क्यूब का क्या होगा, देखो पावर को आगे बुलाओ, फिर पावर में से एक घटा दो, तो 3t स्क्वायर आ गया। अब ओमेगा से अल्फा कैसे निकालते, तो अल्फा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। देखो कैसे करेंगे, 3 को मत छेड़ो, टी स्क्वायर का कितना होता है, 2t होता है, तो ये कितना हो गया, देखो 6t हो गया। और कौन से टाइम पे, 2 सेकंड पे पूछा, तो 6 2 जा आपका आंसर कितना आया, 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आपका अल्फा। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। कोई भी डाउट है इसमें तो आप तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। डाउट है कि समझ में आ गया यार सबको? ओके, आई होप सो तुम लोगों का टॉपिक क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री।
तो देखो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे निकालते हैं। तो यहां पे एक लाइन लिखना, विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर। किसकी मदद से निकालते हैं, याद है तुम सबको पोजीशन वेक्टर भूल तो नहीं गए कि अगर कोई पार्टिकल 1,2 पे है तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाता है, आई कैप प्लस 2 जे कैप, याद है। तो देखो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे निकालते हैं, अब सब ध्यान से देखना। सॉल्व इफ पोजीशन वेक्टर इज टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब तुम लोग ध्यान से देखना कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में कैसे निकालता हूं। देखो तुम मुझे बताओ कि अगर पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, तो आप मुझे बताओ एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा क्योंकि आई कैप के साथ टी है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि जे कैप के साथ टी स्क्वायर है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में टाइम नहीं हो सकता, आपको टाइम को गायब करना है। तो एक्स इक्वल टू टी है, तो मतलब टी की जगह मैं एक्स लिख सकता हूं, तो वाई इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर। ये है आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये बताता है कि आपके पार्टिकल का पाथ दिखने में कैसा होगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है। तो इसका मतलब आपका पार्टिकल जब चल रहा होगा ना, तो वो पार्टिकल का पाथ चलने में दिखने में ऐसा होगा, इस तरीके से। इस तरीके से निकालते हैं हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। आया समझ में। आपको क्या करना है, आपको टी को गायब करना है। तो x इक्वल टू टी है, y इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो t की जगह आप x लिख सकते हो। देखो t की जगह मैंने x लिख दिया, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, जैसे मान लो कि इस क्वेश्चन में करके बताओ, ये लिख लिया, लिख लो इसको जल्दी। जैसे मान लो मैं तुम्हें पूछूं, इसमें लिख के बताओ मुझे, इफ पोजीशन वेक्टर इज sin t I कैप प्लस cos t j कैप, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। कैसे करोगे सोचो। तो x कोऑर्डिनेट कितना है, sin t है, y कोऑर्डिनेट कितना है, cos t है। अपने को t को गायब करना है, तो मैं क्या करता हूं, ऊपर वाली इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी। नीचे वाले में भी दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। और तुम मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। आया समझ में कैसे कि नहीं समझ में आया। आपको टी को गायब करना है। किसको गायब करना है, टी को गायब करना है। उससे आ जाती है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। ठीक है, तो जैसे मान लो कि पोजीशन वेक्टर मैंने मान लो तुम्हें ये दे रखा है, टी आई कैप प्लस 2 टी जे कैप, फाइंड इक्वेशन ट्रैजेक्टरी। करो, ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। टी आई कैप प्लस 2 टी जे कैप, तो एक्स कोऑर्डिनेट टी है, वाई कोऑर्डिनेट 2 टी है। तो क्या होगा डैडी, सोचो। टी की जगह एक्स आ जाएगा, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, 2x। तो मतलब इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब पार्टिकल का पाथ दिखने में ऐसा होगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब है कि पार्टिकल का पाथ दिखने में कैसा होगा।